हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सोशल वर्क के लिए प्रश्नोत्तरी। पूरे 200 प्रश्नों का ये जो है वीडियो रहने वाला है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन जो कि आपकी मेडिकल सोशल वर्क में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क का पद चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का। जैसे स्टेट लेवल का अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, तो जब भी यहाँ पे स्टेट वाले हम क्वेश्चन देखेंगे, तो आप जिस स्टेट के हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको उस स्टेट की सर्च करनी है। इससे आपको ये मालूम होगा कि वाकई में मेडिकल सोशल वर्क में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं MSW का अर्थात मेडिकल सोशल वर्क का, या फिर दे चुके हैं, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो आंसर की है ये है मेडिकल सोशल वर्कर MP मध्य प्रदेश में अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के तहत इस पद के लिए। तो उसका जो है वो आंसर की है। देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारभासी है? Which of the following materials is translucent? ऑप्शन है लकड़ी, सिलिकॉन पेपर, बटर पेपर या साफ शीशा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो है बटर पेपर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आंसर होगा बटर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विषम कौन सा है, बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लंबा का छोटा से संबंध, जोर से फुसफुसाहट, दिन, दोपहर, गरम या ठंडा। आंसर जो यहाँ पे आयोग ने गलत दिया है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिन दोपहर। ये जो है विषम है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बताइए। क्या यह क्रिया सकर्मक क्रिया है? मतलब क्या यह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है या आकर्मक क्रिया का, या समापिका या असमापिका का, बताना है। यहाँ पे क्रिया पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा आकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया की एक ट्रिक होती है पहचानने के लिए कि वाकई में क्या ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। तो इसे पहचानने के लिए दो चीज़ें हैं। जिस भी आपको क्वेश्चन करने के बाद क्या और किसको का आंसर मिल जाए, तो वो होता है सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है कि क्या उड़ रही है और किसको उड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, यह एक फैक्ट्री अपना लाभ x² + 5x + 6 से दर्शाती है, इसके गुणनखंड क्या होंगे, बताना है। ये मैथ का क्वेश्चन है। गुणनखंड इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो आप देख लें। जैसे जब ये ऐसा प्रश्न आए x² + 5x + 6, तो यहाँ पे इसे x² + 5x + 6, ठीक है। अब ये जो 6 है, अब हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है, ये पता करनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 3 और 2। ठीक, 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6। ठीक है, अगला स्टेप होता है x कॉमन लेंगे, एक x कोष्टक के अंदर रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस। अब ऐसा यहाँ पे क्या लिखें कि 3x आए, मतलब x के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, तो सिर्फ 3 का, क्योंकि x तो ऑलरेडी है, x प्लस x × 3 तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 ले लेंगे, यहाँ पे कोष्टक के अंदर यही चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। जब यही चीज़ें हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे 2 × मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और
सेम इसको लिखना है तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो 2 का जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये बन गया अगला स्टेप। इसके बाद का स्टेप होता है जो कोष्टक के अंदर है x+3 तो इनको एक उठा लेंगे, एक एक ये हो गया, ठीक, और एक हो जाएगा ये बाहर बाहर वाले, जैसे x+2, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है x+3 और x+2 किस ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, x+2 x+3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए शांत होना, बी क्रोधित होना, सी प्रसन्न होना या फिर डी ठिठोली करना। आंसर हो जाएगा क्रोधित होना। आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शब्द अविकारी है? ऑप्शन ए मीठा, भोला, शाबाश या फिर कुछ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शाबाश, क्योंकि यह एक विस्मयादिबोधक अव्यय है और जिसका रूप लिंग, वचन या काल के कारण कभी नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वो होता है अविकारी, और अविकारी ही पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा शाबाश। बाकी मीठा, भोला, कुछ, ये सारे ही विकारी शब्द हैं जो वचन या लिंग के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मीठा से मीठे हो जाएगा, भोला से भोली, ऐसा है ना। अविकारी शब्द वो होते हैं फ्रेंड्स जो जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, शाबाश, ऐसा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर 4 AlPO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जून 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन है निष्ठा विद्युत मित्र, महिला विकास मित्र योजना, विद्युत वितरण मित्र योजना या फिर महिला विद्युत मित्र योजना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निष्ठा विद्युत मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल सार्वजनिक और निजी दोनों क्लाउड वातावरणों का मिश्रण प्रदान करता है? ऑप्शन है निजी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड या फिर सार्वजनिक क्लाउड। आंसर होगा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो होता है वो निजी और सार्वजनिक दोनों क्लाउड वातावरणों का मिश्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 29 वाली धातु को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक प्रतीक बताएं। Cl, Cu, Co या फिर Cr। आंसर है Cu। परमाणु संख्या 29 वाली धातु का प्रतीक है Cu, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक स्कूल दूसरी सीट 2 से टोटल मार्क्स का रेफरेंस लेना चाहता है, MS एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला सही है? तो आंसर जो हो जाएगा सेट 2B1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सेट 5, 9, 14, 17, 20 के लिए तीसरा क्वार्टाइल क्या है? तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा 18.5। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगला कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 126 सीरीज का क्वेश्चन है, जिसे आप जो है इन सारी संख्याओं में जब जैसे 135 है से 134 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वहाँ 1 का क्यूब कर देंगे, फिर 134 से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जो 2 का क्यूब आए, फिर जो वो संख्या से 99 घटाएं तो 3 का क्यूब आए, और 99 से जब 35 घटाते हैं तो 4 का क्यूब आता है, अर्थात 64।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 126 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह संबंध और कारण कार्य के बीच अंतर यह है कि आपको बताना है। तो इसके बीच अंतर यह है सह संबंध एक जुड़ाव दिखाता है जबकि कारण प्रत्यक्ष प्रभाव साबित करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है संख्या 83156427 में पहले और पांचवें अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और छठवें अंक की स्थिति को बदल दिया जाता है तथा अन्य संख्याएं भी बदल दी जाती है, तो इस व्यवस्था के बाद दाएं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी ये बताना है। रीजनिंग का सवाल है, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉस्पिटल चाहता है कि मरीजों के नाम एक टेबल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किए जाएं। कौन सा एमएस वर्ड टूल इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन है सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेट टेबल या फाइंड एंड रिप्लेस। आंसर हो जाएगा सॉर्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विषम संख्या या विषम ज्ञात कीजिए। पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, रूलर, सीमेंट में विषम क्या है, मतलब अलग क्या है इनमें से? तो इनमें से जो अलग है वो है सीमेंट, बाकी पेन, पेंसिल, रूलर सारे ही एक जगह यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है द कमिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल यस्टरडे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द कमिटी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्तरी तलहटी में स्थित है और तवा नदी से भी घिरा हुआ है? ऑप्शन ए गांधी सागर अभयारण्य, बी नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, सी बोरी वन्यजीव अभयारण्य या फिर डी करेरा वन्यजीव अभयारण्य। आंसर होगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुलिस कंट्रोल रूम रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है जहां एक्यूरेसी से ज़्यादा स्पीड मायने रखती है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल सही है? यहाँ पे जो प्रोटोकॉल सही है वो है UDP, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है खजुराहो परिसर में मंदिरों के पश्चिमी समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम मंदिर है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, चतुर्भुज ब्रह्मास्त्र मंदिर या फिर कंदरिया महादेव मंदिर। यहाँ पे आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो परिसर में मंदिरों के पश्चिमी समूह पर विशालतम बना हुआ मंदिर है। अगला प्रश्न है बंजर, बेतवा, चिल्लर मध्य प्रदेश के क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं या फिर पठार हैं या पर्वत? तो आंसर हो जाएगा नदियाँ। बंजर, बेतवा, चिल्लर मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब x 2 के करीब आता है तो f(x) = 3x - 1 का सीमित मान क्या है? तो अर्थात ये इसका कहने का मतलब है कि x की जगह 2 आप लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे दिया गया है कि 3x - 1 दिया गया है, जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, -1 = आ जाएगा आंसर 5। किस ऑप्शन में है? डी में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हिंदी का कुछ कलियां अत्र लिखी यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु में के ओश बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है बताना है। ऑप्शन ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक या फिर भय। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शोक। अगला प्रश्न है choose the option that correctly completes the sentence using the appropriate tense. The rescue team acted swiftly because every second in such emergencies. Option है has mattered, was mattering, mattered, matters. तो आंसर हो जाएगा matters. The rescue team acted swiftly because every second matters in such emergencies. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एप्लीकेशन जमा करने के लिए स्टेप्स की एक ऑर्डर लिस्ट चाहता है, कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है साबरमती, वीना, ताप्ती या लूनी। तो हो जाएगा भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन द करेक्टली यूजेस एन एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव क्लॉज एज पर स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल रूल्स। आंसर होगा यहाँ पे सी परफॉर्म्ड वेल इन द प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन है वेतवा, नर्मदा, केन या शिप्रा। तो आंसर होगा शिप्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ब्रायोफाइट नहीं है? ऑप्शन है स्फाग्नम गैमेटोफाइट, स्फैगनम गैमेटोफाइट, पॉलीसिफोनिया फ्यूनेरिया या लिवरवॉट। तो जो नहीं है वो है पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम 40 प्रश्न होते हैं, एक छात्र 25 से अधिक और 40 से कम प्रश्न हल करना चाहता है, यह कौन सी असमीकाएं हैं? तो इसमें से जो असमीकाएं हैं बनेगी वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 शीर्षों वाले जुड़े हुए ग्राफ में किनारों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 1। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, सहसंबंध विश्लेषण में दो चरों के बीच संबंध की ताकत को कैसे मापा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं सहसंबंध गुणांक द्वारा, प्रतिगमन रेखा की ढलान द्वारा, रेखा के माध्य द्वारा या डेटा का विचलन द्वारा। आंसर होगा सहसंबंध गुणांक द्वारा। अगला प्रश्न, लुप्त अक्षर या अक्षरों का चयन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आंसर होगा वैष्णव। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिख सका, या पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो आंसर होगा पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। यह एक कर्मवाच्य वाला वाक्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 9 दिसंबर। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 5, 9, 13, 17। तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी केश। इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, आप देख लेंगे या फिर आप चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में 7 की स्थिति की जांच करना है और गिनना है कि कितने सम पदों पर ये 7 है। रीजनिंग का सवाल है। सम पदों का पर मतलब जैसे पहला संख्या 2 है तो वो एक पहले स्थान पे है, फिर दूसरा 2 है दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान मतलब 2 एक सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इन जगहों पर देखना है कि 7 कितनी बार आ रहा है। ये गहरा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 बार आ रहा है 7 सम संख्याओं पर। अगला प्रश्न है, एक सरकारी पेज एक कैंडिडेट के कोट को हाईलाइट करना चाहता है, कौन सा टैग सही रहेगा? तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा ब्लॉक क्विट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा, सेंटेंस दिया है, द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द ट्रेनर। इसका एक्टिव वॉइस है द ट्रेनर एक्सप्लेन्ड द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक रिक्रूटमेंट पोर्टल कॉलम ए में डुप्लीकेट एंट्री हटाना चाहता है। एमएस एक्सेल का कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाएगा?
तो यहाँ पे जो फीचर इस्तेमाल किया जाएगा वो है डेटा रिमूव डुप्लीकेट। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। दिया है ईच ऑफ द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम। यहाँ पे जो आंसर होगा ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम। अगला प्रश्न है, लौकिक का विपरीत शब्द क्या है? लौकिक का विपरीत शब्द होता है अलौकिक। अगला प्रश्न, यदि 7 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 7 मार्च 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोमवार। अगला प्रश्न है, 4 आकृतियों के सेट में से विषम आकृतियों को ज्ञात करें। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी में तो लाइनें हैं और एक जो है पूरा सर्कल है। अगला प्रश्न है, आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आपको अपनी सीट के नीचे एक बैग मिलता है, आप क्या करेंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, मामले की सूचना पुलिस को देंगे। अगला, अपने घर से अवंतिका 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, फिर वह पश्चिम मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, फिर वह दक्षिणी मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में है? आंसर होगा उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव लैक्टिक एसिड किण्वन द्वारा पनीर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ए अकेले 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, बी 50 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बताना है। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 27.5 डेज। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव द part of the sentence given in quotes without altering its original meaning. Sentence, the officers warned the recruits not to repeat again the same mistake during training. आंसर हो जाएगा not to repeat the same mistake again. अगला प्रश्न है, एक त्रिकोणीय बगीचे की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर लंबी है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो आंसर होगा समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे पैर का संबंध, मतलब पैर का जूते से जो संबंध वही हाथ का बताना है, तो आंसर होगा दस्ताना। अगला प्रश्न, दोपहर का समय क्या कहलाता है? दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेंस। हार्डली के बाद क्या आएगा? आगे सेंटेंस है, द इंस्पेक्शन बिगन व्हेन अ पावर फेलियर डिसरप्टेड एंड द प्रोसेस। तो हार्डली के बाद हमेशा हेड यूज होता है, हार्डली हेड द इंस्पेक्शन, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कितने रजत पदक जीते? तो आंसर होगा 11। अब जैसे यहाँ पे स्टेट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अपने स्टेट का पढ़ना है। अगर आप स्टेट वाला है, मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक किसकी सहायता से यह जांच सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? तो आंसर होगा माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, एक सरकारी ऑफिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है, आयोग ने शायद गलत दिया है इसका। इसका होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। हम एक इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से यह जांच सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी ऑफिस डीबीएमएस जल्दी लुकअप के लिए डेटा स्ट्रक्चर बनाकर कैंडिडेट रिकॉर्ड तेजी से निकालता है। यह स्ट्रक्चर क्या है? ऑप्शन है इंडेक्स, फॉरेन की, ट्रिगर या व्यू। तो आंसर होगा इंडेक्स। अगला प्रश्न, कौन सा ठोस एक बहुफलक है? ऑप्शन ए शंकु, वेलन,
गोला या प्रिज्म? तो आंसर होगा प्रिज्म। अगला प्रश्न, संख्या 8 का डर क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका ऑक्टोफोबिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल रिमार्क द स्कूल विल रीओपन नेक्स्ट मंडे, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? तो आंसर होगा डिक्लेरेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पाइथन बेस्ड एलिजिबिलिटी चेक प्रोग्राम में कैंडिडेट को रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू राउंड क्लियर करना होता है। कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन यह पक्का करता है कि सभी कंडीशन पूरी हों? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है रिटर्न एंड फिजिकल एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड? इसमें से जो सही है वो है वेट डोंट गो, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन द बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। While reviewing old records, the clerk was asked to, यहाँ पे ब्लैंक जगह पे क्या आएगा वो बताना है। द मैटर एंड सबमिट अ रिपोर्ट। लुक अप, लुक इनटू, लुक आउट या लुक आफ्टर आएगा, तो मैंने आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे लुक इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस प्लस आई साइन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूलर व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18,000 कुल बजट का 45% है तो कुल बजट कितना है? तो आंसर होगा 40,000। इसे कैसे सॉल्व करते हैं देख लें आप एक बार। बोला गया है 18,000 कुल बजट का, कुल बजट मान लेते हैं x है, तो कुल बजट का 45% मतलब प्रतिशत मतलब 100 है क्या? 18,000। बस ये बन गया स्ट्रक्चर, इसे हल कर दी। इसे हल करने के लिए अगला स्टेप होगा x इज इक्वल टू कि उस पर 18,000 है तो 18,000, 100 उधर जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा और 45 नीचे। इसे कट कर देंगे, कट करने पे आ जाएगा आंसर 40,000। ठीक है, आंसर होगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट अर्थात PSU का उद्देश्य क्या है? तो PSU का उद्देश्य कंप्यूटर में है वो है कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करना, टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान मान से आधी हो जाए तो एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होगी? तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी 129। अगला प्रश्न, कौन सा पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु की कथाओं और महिमा को समर्पित है? तो आंसर होगा विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, चूज द सेंटेंस दैट अवॉइड्स रिडंडेंसी। आंसर होगा द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। अगला प्रश्न, z इक्वल टू 6i माइनस 8i का मापांक क्या है? आंसर होगा 10। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स परोक्ष, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, इसमें थर्ड। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? बताना है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। आंसर होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट मैच्ड द टोन ऑफ द सेंटेंस द रिपोर्ट वॉज रिटन इन अ हाईली ब्लैंक स्टाइल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लियर, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड? तो आंसर होगा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ का तत्सम बताएं। प्रातःकाल, संध्या, सायं या पांच? आंसर होगा संध्या। सांझ का तत्सम शब्द है संध्या। अगला प्रश्न है, एक सरकारी वेबसाइट चाहती है कि हर रो एक सिंगल कैंडिडेट रिकॉर्ड दिखाए, कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाएगा? बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा TR, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, यदि कोई फलन बढ़ रहा है तो उसका अवकलन आमतौर पर क्या होगा?
कि फलन बढ़ रहा है तो उसका जो अवकलन होगा धनात्मक होगा, पॉजिटिव। अगला प्रश्न, एक रासायनिक प्रतिक्रिया में सांद्रता हर घंटे 20% कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक सांद्रता 125 मिलीग्राम लीटर है तो 3 घंटे बाद क्या होगी? तो आंसर होगा 64 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला प्रश्न, AgNO3 के जलीय घोल को NaBr के जलीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करके हल्का पीला ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है। 47 ग्राम हल्के पीले ठोस पदार्थ को बनाने के लिए कितने वजन के सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? अणुभार Ag 108 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। N = 14 ग्राम प्रति मोल, O = 16 ग्राम प्रति मोल, Na = 23 ग्राम प्रति मोल और Br = 80 ग्राम प्रति मोल। तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा 42.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, अंकुश लगाना इस मुहावरे का उपयोग अक्षरराम के पिताजी अपनी संतानों को सुधारने के संदर्भ में किया करते हैं। इसका अर्थ कौन सा है? विकल्पों में से बताना है। उत्सव मनाना, कष्ट पहुंचाना, नियंत्रण ना रखना या नियंत्रण रखना। तो आंसर हो जाएगा नियंत्रण रखना। अंकुश लगाना मुहावरे का उपयोग इस रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, 6 बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। U T की बहन है, R P के चाचा का इकलौता बेटा है, Q और S R के पिता के भाइयों की बेटियां हैं, P और T भाई है और सभी बच्चे आपस से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बताना है सभी बच्चे जो हैं आपस में कजन हैं, संबंधित हैं भाई बहन के रूप में। अगला प्रश्न है, परिग्रहण का साधन अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन जिसने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय डोमिनियन में विलय को कानूनी रूप दिया, किस अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित था? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग अ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव द फॉलोइंग स्टेप्स वर फॉलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा तो आएगा सबसे पहला, एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद आएगा रिटन एग्जामिनेशन वाज कंडक्ट, फिर कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड, अपॉइंटमेंट लेटर वाज इश्यूड। आंसर होगा SOQRP। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यारोपित ऊतक बताएं। जिगर, कॉर्निया, हृदय या किडनी? आंसर होगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब पता होना चाहिए कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसा। वहीं आरोही पूछता तो सबसे पहले लिखते छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ पूछा अवरोही, सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 505, इसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक सरकारी पोर्टल को सेक्शन को अलग करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो कौन सा टैग इस्तेमाल होगा? तो आंसर होगा HR। अगला प्रश्न है, उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान का नाम बताइए जो टाइगर पटौदी के नाम से जाने जाते थे। तो आंसर हो जाएगा मंसूर अली खान पटौदी। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में नीला ग्रह कौन सा है? आंसर है नेपच्यून। अगला प्रश्न, एक पुलिस स्टेशन एक लेआउट में कई कंप्यूटर को जोड़ता है जहां हर डिवाइस एक सेंट्रल हब से जुड़ा होता है, तो ये कौन सा टोपोलॉजी है बताना है। आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? बताना है यहाँ पे। तो इसमें से जो सही है वो है, इफ सी सीज हिम सी विल टेल। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 5 से गुणा कर 4 घटाने पर 96 मिलता है, तो इस समीकरण क्या होगा? तो इसमें मान लेते हो संख्या x है, इसको 5 से गुणा करने पर कैसे समीकरण बनेगा? तो देखिए, मान लेते हो संख्या x है, उसको बोल रहा है उस संख्या को 5 से गुणा करने पर, तो ये लीजिए 5 से गुणा कर दिए, फिर 4 घटाने पर मतलब -4 कर दिए, ये मिलता है, मतलब कि अभी बराबर करने पे हमको 96 मिलता है। तो ये बन गया समीकरण आपका।
इससे अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो x का जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, बराबर की जगह बराबर और 96 की जगह 96। अब क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है? तो बिल्कुल ये दिख रहा है आपको ऑप्शन। तो ये जो है कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी, 5x - 4 = 96 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है t-1 का आयामी सूत्र। ये किसका सूत्र है? तो ये है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का, है ना, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए हमें जो है आयाम बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न है, 4 लड़कियां Z/X और W एक पंक्ति में बैठी हैं। X एवं Y एक साथ बैठी हैं और पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठी हैं। Z पंक्ति के अंतिम छोर दाएं पर बैठा है और Z भी Y के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रीजनिंग का सवाल है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, आपको बनना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं देख लें जल्दी से। 4 लड़कियां हैं, एक पंक्ति है, पंक्ति खींच लेते हैं। ये 4 लड़कियां हैं, ये दोनों छोर में होंगी और 2 ये, मतलब टोटल 4 हो गए। बोला है कि एक्स एवं वाई एक साथ बैठी हैं और पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठी हैं। तो एक्स वाई ये ना किसी छोर पर नहीं बैठी हैं। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई अंतिम में कहीं पे नहीं आएंगी क्योंकि ऐसा कहा गया है। लिखा है जेड पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। जेड पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है और जेड भी बाई के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब अंतिम छोर 2 हैं, एक ये है एक ये है। अगर हम यहाँ पे जेड को बैठाते हैं तो क्या ये वाली लाइन सही बैठेगी कि जेड भी बाई के ठीक दाएं ओर बैठा है? नहीं बैठेगा, तो ये हो गया गलत। मतलब जेड यहाँ पे ना आके जेड आएगा यहाँ पे, जो कि बाई के ठीक दाएं ओर बैठा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। अब जब x और y किसी छोर पे नहीं बैठे हैं, y ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो एक जगह बचता है ये x के लिए। ठीक, x y z यहाँ पे आ गए और जो यहाँ पे जिस किसी का भी नहीं बोला है तो जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो ये इधर से होता है बायां छोर, इधर से होता है दायां छोर, तो इधर से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पे कौन है? x। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 x। अगला प्रश्न है, प्रयत्न में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो प्रयत्न में जो उपसर्ग लगा है वो है प्र, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, एक डिस्ट्रिक्ट एग्जाम ऑफिस क्लाउड ब्राउज़र को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए HTTPS का इस्तेमाल करता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पे होगा 443, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, धर्म अलौकिक प्राणियों में विश्वास है, यह परिभाषा किस विचारक द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी E.V. टायलर के द्वारा। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की परिभाषा किस क्षमता के रूप में की जाती है? तो वो हो जाएगा दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता के रूप में। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि जनसंख्या संबंधी समस्याएं निम्नलिखित में से किसकी अंतर्निहित विशेषताएं हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के। अगला प्रश्न, टॉलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के प्रति अपने दृष्टिकोण को समन्वयात्मक मुख्य रूप से इसलिए बताया क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से किन दोनों की भूमिका पर एक साथ बल दिया गया था? तो ये हो जाएगा प्रेरणा और मूल्य। अगला प्रश्न है, STSC अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो आंसर होगा 1989। अगला प्रश्न, पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एकीकृत प्रणाली के रूप में धर्म की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो ये धर्म की परिभाषा दी थी अमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के स्वरूपों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयुक्त पुरस्कार या दंड का तरीका इनमें से क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वीकृतियाँ। अगला प्रश्न है, स्पेंसर के अनुसार विकसित समाज में अंगों और संस्थाओं के बीच संबंध को
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा परस्पर पूरकता और सामंजस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समुदाय का भौतिक आधार माना जाता है? तो स्थानीय क्षेत्र को। प्रश्न है अगला, सामान्य सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए जो व्यक्ति बीमारी का झूठा दावा करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? तो आंसर होगा मैलिंगर्स। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा समुदाय में निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो होगा उलगुलान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जब शोध का उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालना हो तो कौन सा नमूना चयन विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आंसर होगा प्रायिकता नमूना चयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय समाजशास्त्री का द्वैत विभाजन पूर्व औद्योगिक समुदाय अर्थात गेमाइनसॉफ्ट और औद्योगिक समाज अर्थात गेसलसॉफ्ट के बीच अंतर करता है? तो वो है टॉनिज। अगला प्रश्न, मुख्यतः सूचना और ज्ञान आधारित सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भारहीन वेटलेस अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में शहरीकरण की उस स्थिति को जहां लोग शहरी आकर्षक के कारण नहीं बल्कि ग्रामीण दबाव कारकों के कारण शहरों की ओर आते हैं, सद्म शहरीकरण अर्थात CSUDO उर्बनाइजेशन कहा गया है। शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था जेरोल्ड ब्रिज द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद का प्रकार यह तर्क देता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान बनने के लिए पितृसत्ता की व्यवस्था का पूर्णतया उन्मूलन आवश्यक है? आंसर होगा उग्र नारीवाद। अगला प्रश्न, 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट से उबरने के लिए जिसके कारण LPG सुधार शुरू हुए, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन कदम उठाया था? तो भारत ने कौन सा कदम उठाया था? तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास सोने के भंडार गिरवी रखना। अगला प्रश्न, कुल प्रजनन दर निम्नलिखित में से किसका अनुमान प्रदान करती है? तो यह अनुमान प्रदान करती है प्रजनन अवधि के दौरान किसी महिला द्वारा जन्मे बच्चों की औसत संख्या। अगला प्रश्न है, MN श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संदर्भित करती है? आंसर होगा निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की प्रथाओं को अपनाना। अगला प्रश्न, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार जिन पड़ोसों में स्थित और सुसंगठित सामाजिक नेटवर्क का अभाव होता है वहाँ हिंसा से जुड़ी समस्याएं अधिक पाई जाती है। तो यह निम्नलिखित में से किसके विफल होने का कारण है? तो ये विफल होने का कारण है सामाजिक नियंत्रण के। अगला प्रश्न, TN मदन के अनुसार विश्व भर में पाए जाने वाले मौलिकतावादी आंदोलन यद्यपि एक दूसरे से पूर्णतः समान नहीं होते फिर भी उनमें एक प्रकार की पारिवारिक समानता पाई जाती है, पारिवारिक समानता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिकतावाद की विशेषता नहीं है? इनमें से जो मौलिकतावाद की विशेषता नहीं है वो है लोकतांत्रिक संगठन। नेक्स्ट, पियरे वार्दियू के अनुसार विद्यालय मध्यम और उच्च वर्ग की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस अवधारणा के माध्यम से समझाया गया? तो इसे समझाया गया सांस्कृतिक पूंजी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नमूना चयन तकनीक में जनसंख्या को पहले समरूप उप समूहों में विभाजित किया जाता है फिर प्रत्येक उप समूह से यादृच्छिक चयन किया जाता है? तो आंसर होगा स्तरीयकृत नमूना चयन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खाइम के अनुसार या इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी धार्मिक समूह के सदस्यों के बीच सामूहिक उन्माद अर्थात कलेक्टिव एफर्वेशंस को उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा सामूहिक अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, WW रेस्तो के आर्थिक विकास के चरणों के अनुसार टेक ऑफ चरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो टेक ऑफ चरण की प्रमुख विशेषता होती है तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भर विकास।
अगला प्रश्न है 1960 के दशक में हुई ट्रांजिस्टर क्रांति ने भारत में निम्नलिखित में से किस माध्यम के लोकप्रियकरण को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया? आंसर होगा रेडियो। अगला, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग अर्थात नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर होगा 1950। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दिशा में गति करता है? तो ये करता है सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न, 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य लड़कियों के लिए कानूनी विवाह आयु को 15 से बढ़ाकर निम्नलिखित में से किस आयु तक करना था? तो आंसर है 18। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं मानी जाती है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो इनमें से कौन सा संत निर्गुण भक्ति से संबंधित है? तो इनमें से जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है वो है कबीरदास। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व भारत के खासी, जयंतिया और गारो समुदाय निम्नलिखित में से किस नातेदारी प्रणाली का पालन करने के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मातृवंशीय प्रणाली का पालन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूर्गेन हाबरमास के अनुसार संप्रेषणात्मक क्रिया अर्थात कम्युनिकेटिव एक्शन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है? तो ये होती है तर्कसंगत विमर्श के माध्यम से पारस्परिक समझ की प्राप्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय के निर्माण में स्थानीय क्षेत्र की भूमिका का सही वर्णन करता है? तो आंसर होगा समुदाय के निर्माण के लिए स्थानीय क्षेत्र आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निगमनात्मक विधि अर्थात डिडक्टिव मेथड्स और आगमनात्मक विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड्स के बीच सही भेद स्पष्ट करता है? तो ये आंसर होगा नियमन स्वयं सिद्धों से प्रारंभ होता है जबकि आगमन अवलोकन से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है वेबर ने सत्ता अर्थात पावर और प्राधिकार अर्थात अथॉरिटी के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस अवधारणा के माध्यम से किया? ऑप्शन है हिंसा, वैधता, बल या बाध्यता। तो आंसर होगा वैधता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने डेविस मोर सिद्धांत की यह कहते हुए आलोचना की कि सामाजिक स्तरीयकरण योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने से रोकता है? तो यह आंसर होगा मेल्विन टूमिन ने। अगला कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्तरीयकरण सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति को निर्धारित करता है? तो वर्ग स्थिति को जो निर्धारित करता है वो है उत्पादन के साधनों से संबंध। अगला प्रश्न कॉम्ट के ढांचे अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्धिक विकास की अवस्था को उसकी प्रभावी सामाजिक इकाई के साथ सही रूप से जोड़ता है? तो वो है आंसर नंबर सकारात्मक अवस्था मानव जाति। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंदोबस्त प्रणाली भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ नहीं की गई? जमींदारी, जागीरदारी, महालवाड़ी या रैयतवाड़ी। तो आंसर होगा जागीरदारी। प्रश्न है अगला निम्नलिखित में से किस परिवार व्यवस्था में संपत्ति का उत्तराधिकार स्त्री वंश अर्थात महिला रेखा के माध्यम से चलता है? तो होगा मातृवंशी। नेक्स्ट सिल्विया बॉल्बी अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उन 6 परस्पर अतिव्याप्त संरचनाओं में शामिल नहीं है जो पितृसत्ता को परिभाषित करती है? तो जो शामिल नहीं है वो है धर्म। अगला शास्त्रीय विकासवादी सिद्धांत को एक रेखीय कहा जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसे मानता है? तो यह है मानता है सांस्कृतिक प्रगति की एकल रेखा को। प्रश्न है अगला
मॉल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि पर सकारात्मक अवरोध अर्थात पॉजिटिव चेक माना जाता है? तो वो है युद्ध और अकाल। नेक्स्ट, 1980 के दशक में उभरे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन हैं? तो आंसर होगा मेधा पाटकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उसके सभी रूपों में समाप्त करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, संघर्ष सिद्धांत में क्रांति को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया? तो संघर्ष सिद्धांत में सत्ता संतुलन में अचानक और मूलभूत परिवर्तन को वर्णित किया गया। अगला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी जाति को प्रभावशाली डोमिनेंट कास्ट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है आनुष्ठानिक पवित्रता। अगला प्रश्न, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया है। उनकी सिद्धांत के अनुसार नागरिकता अधिकारों के विकास का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है नागरिक, राजनीतिक और फिर सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनजातियों के रूप में वर्णित समूहों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के साथ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के साथ। अगला प्रश्न है, मैलुची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उस संघर्ष आधारित व्यवहार को संदर्भित करती है जिसमें दो पक्ष सामाजिक मूल्यों और संसाधनों के अधिग्रहण तथा दिशा निर्धारण के लिए आमने सामने होते हैं और जहां अभिनेता एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे पक्ष से रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो वो है आपका सामूहिक कार्यवाही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तटीय नगर को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भारत से कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई थी? तो वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के स्व सिद्धांत में मैं निम्नलिखित में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है दूसरों के दृष्टिकोणों जिसे व्यक्ति अपने भीतर आत्मसात करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का आर्थिक अधिशेष अर्थात इकोनॉमिक सरप्लस पर विश्लेषण तथा भारत को पूंजीवाद के विनाशकारी प्रभावों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाला कार्य निर्भरता सिद्धांत अर्थात डिपेंडेंसी थ्योरी के विकास को प्रभावित करने वाला माना जाता है? तो वो है पॉल वॉरेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण उन चर अर्थात वेरिएबल पर केंद्रित होता है जिन्हें गिना या मापा जा सकता है? तो गिना या मापा जा सकता है तो मात्रात्मक ही होगा। अगला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार किसी गांव में प्रभावशाली जाति अर्थात डोमिनेंट कास्ट मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक के कारण विशेष रूप से उभरकर दिखाई देती है? तो वो है भूमि स्वामित्व। नेक्स्ट, डेविस मूर सिद्धांत में असमानता के कार्यात्मकतावादी सिद्धांत अर्थात फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी के रूप में जिस अवधारणा का उल्लेख किया गया वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो धारणा है स्तरीयकरण। अगला प्रश्न, इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार आधुनिक विश्व प्रणाली में स्पष्ट आधिपत्य अर्थात हेजेमोनिक डोमिनेंस प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था नीदरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक लिखी जिसमें आदिवासी समूह अरुणता का अध्ययन किया गया था? तो वो है अमाइल दुर्खीम। अगला, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को दैनिक जीवन के चिकित्साकरण की अवधारणा से जोड़ा जाता है? तो वो है एर्विंग जोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन वनों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों से लिपटने की रणनीति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चिपको आंदोलन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस सुसंगतता को दर्शाता है जिसके अंतर्गत किसी अध्ययन को समान परिस्थितियों में दोहराने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं? तो वो है विश्वसनीयता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम आधुनिकता के प्रति बेवर की निराशावादी दृष्टि से को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो निराशावादी दृष्टि को व्यक्तियों का लोहे के पिंजरे में कैद हो जाना। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण को प्रतिबंधित करते हुए 2010 तक निम्नलिखित में से किस जनसांख्यिकीय लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो ये था प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करना। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की असमानता का संबंध जातियों, जातीय समूहों और धार्मिक समुदायों जैसे समूहों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं से होता है? तो वो है क्षैतिज असमानता। अगला, टेलकॉट पासन्स की AGIL योजना में अक्षर L निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है लेटेंसी का, अर्थात विलंबता का। नेक्स्ट, नव माल्थसवादी विचारक पॉल एरलिच ने 20वीं सदी में माल्थस के पूर्वानुमानों को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस चिंता के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया? तो ये होगा जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों में संपर्क के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्वितीय समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर है कारखाना। नेक्स्ट, रॉबर्ट के मर्टन ने अपकार्य की अवधारणा प्रस्तुत करके परंपरागत कार्यात्मकतावाद के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत अर्थात पोस्टुलेट की आलोचना की थी? तो यहाँ पे आंसर होगा सार्वभौमिक कार्यात्मकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें संस्कृति के अभौतिक आयाम प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होते हैं निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सांस्कृतिक पक्षता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा समाज या समूह में व्यक्ति द्वारा धारण की गई वह स्थिति है जिससे जुड़े निश्चित अधिकार और कर्तव्य होते हैं? तो वो है प्रस्थिति। अगला, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग में किसके माध्यम से विकसित होता है? तो ये होता है वर्ग चेतना के माध्यम से। अगला प्रश्न, संघर्ष सिद्धांतों की व्याख्या के लिए प्रयुक्त 4 मूलभूत मान्यताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिस्पर्धा। प्रश्न है अगला, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अर्थात सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में गढ़ने और उसे व्यवस्थित रूप से विकसित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया? तो आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विचारधारा के रूप में बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता की सराहना करता है तथा समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस समाकलनवादी अर्थात एसिमिलेशनिस्ट अवधारणा के विपरीत है? तो ये है मेल्टिंग पॉट के विरुद्ध या विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आयामों के आधार पर गरीबी का आकलन करता है, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के सहयोग से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है UNDP के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। प्रश्न है अगला, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अर्थात सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की 3 मूल प्रतिज्ञाओं में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है जो है वह अर्थ वस्तुओं में स्वयं अंतर्निहित होते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें पुरुषों के पास महिलाओं पर प्राथमिक अधिकार और शक्ति होती है? तो आंसर है पितृसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू विवाह के वर्गीकरण में जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की महिला से विवाह करता है तो वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रतिलोम विवाह के नाम से। नेक्स्ट, जिस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को बाद में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा गया उसे 1937 में हार्बर्ट ब्लूमर के नाम दिया और व्यवस्थित किया। यह दृष्टिकोण मूलतः किस विद्वान के आधारभूत विचारों पर आधारित था? तो ये आधारित था जॉर्ज हर्बर्ट मीड के विचारों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समुदाय को ऐसे सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जो हम भावना अर्थात बी फीलिंग्स तथा किसी निश्चित क्षेत्र में निवास से विशेषीकृत करता होता है? तो यहाँ पे है बुगार्डस के थ्रू जो बुगार्डस ने समुदाय को ऐसे सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जो हम भावना तथा किसी निश्चित क्षेत्र में निवास की से जो है विशेषीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन अर्थात पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा रियो दे जनेरियो, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है अगला, जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में मृत्यु दर में गिरावट होने के बावजूद जन्म दर उच्च बनी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है? तो वो हो जाएगा चरण 2। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव समाज एक निश्चित ऐतिहासिक क्रम में उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रम को सही रूप में दर्शाता है? तो वो है आदिम सामुदायिक, फिर दास प्रथा और इसके बाद सामंतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनिवार्य सहयोग और केंद्रीयकृत नियमन से युक्त समाजों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा सैन्य समाज। ये तो सैन्य समाज जो है शब्द है वो जिसका प्रयोग किया था। प्रश्न है अगला, सिंगर प्रेविस सिद्धांत के अनुसार परिधीय अर्थात विकासशील देशों के अविकसित बने रहने का मुख्य कारण कौन सा है? तो वो कारण है विकसित देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार शर्तें। अगला प्रश्न, अगस्त काम्ते के अनुसार मानव ज्ञान के विकास के चरणों का कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से जो है वो है धार्मिक, तत्वमीमांसीय और फिर प्रत्यक्षवादी। अगला, दुर्खाइम के दृष्टिकोण में विचलन सामाजिक मानदंडों को स्पष्ट करता है और निम्नलिखित में से किस में वृद्धि करता है? तो आंसर होगा अनुरूपता में वृद्धि करता है। प्रश्न है अगला, भाषा के आधार पर भारतीय जनजातियों को 4 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह मुख्यतः उन जनजातियों द्वारा बोला जाता है जिनकी जनसंख्या इस भाषा समूह के सभी वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है? तो होगा इंडो आर्यन ऑस्ट्रिच। प्रश्न है अगला, भारत में जाति आधारित भेदभाव से संबंधित समस्या को संबोधित करने के लिए पारित किया गया सबसे प्रारंभिक कानून जाति निर्योक्ता निवारण अधिनियम कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये है 1850। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी सिद्धांत में आइडियोलॉजी अर्थात विचारधारा को समाज की निम्नलिखित में से किस संरचना का अंग माना जाता है? ये माना जाता है अधिरचना का अंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के वर्गीकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ली गई? तो होगा आंसर चार्ल्स हॉर्टन क्रूले, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 से 61 किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित उस मॉडल पर आधारित थी जिसमें पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो ये है
PC महालनोबिश। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक आधिपत्य अर्थात कल्चरल हेगेमोनी के अवधारणा निम्नलिखित में से किस नव मार्क्सवादी चिंतक से संबद्ध है? तो ये है जो है एंटोनियो ग्राम्सी। अगला प्रश्न है, टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार क्रिया पृथक रूप से नहीं होती बल्कि वह निम्नलिखित में से किस रूप में घटित होती है? तो ये घटित होती है प्रणाली का निर्माण करने वाले परस्पर संबंध समुच्चयों के रूप में। प्रश्न है अगला, एडवर्ड टॉयलर के अनुसार संस्कृति को एक जटिल समग्र के रूप में परिभाषित किया गया है इसमें जिसमें निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी चीज़ें शामिल हैं? तो इनमें से आनुवांशिक विरासत को छोड़कर सभी चीज़ें जो है शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1953 में नियुक्त किया गया था? तो वो है काका कालेलकर आयोग। अगला प्रश्न, संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम आचरण के नियमों से संबंधित है? तो वो संबंधित है मानकात्मक से। ऑप्शन नंबर नॉमिनेटिव फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न है अगला, भाषा और विद्युत जैसे निर्जीव शक्ति स्रोतों पर आधारित मशीनी उत्पादन के उद्भव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है औद्योगिकीकरण। प्रश्न अगला, इंद्रसाहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकतम सीमा को मान्य ठहराया था? तो आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस समुदाय ने वर्ष 1730 में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के प्रारंभिक पर्यावरण आंदोलन में से एक की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा विश्नोई। तो ये थे पूरे 200 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। पूरे 200 क्वेश्चन डिस्कस करी है। इन प्रश्नों को और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको तैयार रखना है जब भी आप मेडिकल सोशल वर्क पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे वो पोस्ट आपके स्टेट वाइज हो, स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के, सोशोलॉजी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इससे पहले उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पर ये था कि उसमें इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए थे जैसा एमपी में पूछा गया। एमपी में जो है सोशोलॉजी के 80% क्वेश्चन पूछे गए जो कि नहीं पूछने चाहिए था। इसमें आपको क्वेश्चन डालने चाहिए थे कि मेडिकल सोशल वर्क के भी क्वेश्चन डालने चाहिए थे, सोशल वर्क के क्वेश्चन डालने चाहिए थे और सोशोलॉजी के, तीनों के ही। पर एमपी में कुछ अलग ही किया और पूरे सोशोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिया। तो कहने का मतलब सोशोलॉजी आपको पढ़नी ही है, हर एक एग्ज़ाम में आएगा, मतलब इसके मेडिकल सोशल वर्कर के। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस करी हैं आपको अच्छे से रीड कर लेना है और तैयारी कर बनाए रखनी है। जब भी पोस्ट निकलते हैं, जिस भी स्टेट के हैं आप, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार रखना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।